बरसात में यही दिक्कत उठाते हुए हम लोगों को चलना पड़ता है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के शतसाल नीचे टोला के लोग एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। करीब 600 की आबादी वाला यह टोला आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून आते ही उनके लिए मुश्किलें पहाड़ जैसी हो जाती है। बरसात के दिनों में गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह दलदल और तालाब का रूप ले लेती है। लगभग 3 से 4 महीनों तक इस टोला का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि बरसात के दिनों में इस गांव की स्थिति किसी नरक से कम नहीं होती। सड़क न होने का सबसे बुरा असर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। कीचड़ और पानी भरे रास्तों के कारण बच्चे महीनों तक स्कूल जाना बंद कर देते हैं। वहीं अगर कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाए तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। गांव तक एम्बुलेंस या कोई अन्य गाड़ी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण मरीजों को मजबूरी में खटिया पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की जान पर बनाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव आते ही नेताओं, विधायकों और सांसदों का तांता लग जाता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ग्रामीणों को रिझाने के लिए नेताजी उनके सामने जिले के बड़े अधिकारियों को फोन लगाकर सड़क निर्माण का दिखावा भी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही और जीत का सेहरा सजते ही कोई भी प्रतिनिधि दोबारा इस टोला का हाल चाल जानने नहीं आता। वर्षों से ग्रामीण जिले के अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन नतीजा जस के तस बना हुआ है। नेताओं के इसी उदासीन रवैये और झूठे आश्वासन से तंग आकर अब शतसाल नीचे टोला के ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर नारा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यदि आगामी पंचायत चुनाव से पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो पूरा टोला मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके पास अपनी आवाज बुलंद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। 61 साल मेरा उम्र हो गया है। 61 साल में अभी तक रोड नहीं बना है। मंत्री आता है, कोई किसी को बोलते हैं तो कुछ वो लोग ध्यान नहीं देता है रोड के बारे में। हर जगह रोड बन गया है, लेकिन मेरा यहाँ रोड नहीं बना है। हम लोग के यहाँ आबादी कम से कम माने 6 से 700 होगा, लेकिन अभी तक मान लीजिए किसी को बोलते हैं तो नहीं होता है। मेरा यहाँ मांग हम लोग यही करते हैं कि मेरा यहाँ रोड बनना चाहिए, जैसे कि हर जगह बना है वैसे हम लोग का यहाँ भी होना चाहिए। समस्या हमारे यहाँ का यही है कि आज़ादी के बाद आज तक हमारे यहाँ रोड नहीं बना है। ठीक है, हम लोग इसमें नेता मंत्री को भी बोले हैं तो एक बार वो लोग इलेक्शन के टाइम आता है बोल के चले जाते हैं कि हाँ होगा, टेंडर होगा, फलाना होगा, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं। फिर 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा उस टाइम एक बार मंत्री फिर से आएंगे, फिर वही बात दोहरा के चले जाएंगे। लेकिन आज तक यहाँ का रोड ना बन रहा है ना और कुछ। हमारे यहाँ 500 से 700 का आबादी है, लेकिन हम लोगों का बरसात में यही दिक्कत उठाते हुए हम लोगों को चलना पड़ता है। समस्या हमारे ग्राम में रोड अभी तक बना ही नहीं है। आज जब से आज़ादी के समय से देखे नहीं कि मेरा यहाँ रोड बना है, और न ही मंत्री कोई ध्यान देता है। मंत्री को बोला जाता है तो वो बोलता है कि हम ठीक है रोड बन जाएगा। तो इसमें मंत्री साल में जब वोटिंग होता है तभी आता है, और उस समय आ गया बोल के चल गया, न कभी घूमने आता है न कभी देखने आता है मेरा क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनेंगे तो हम लोग यहाँ 2027 में मुखिया का चुनाव आने वाले जो है उसमें हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। समस्या ये देखिए, रोड मैंने कितना बार से मंत्री सांसद को बोला गया है, विधायक को भी बोले हैं, लेकिन ये लोग कुछ करने का समस्या के बारे में कुछ बात नहीं उठाता। ये शतसाल पंचायत गोपालपुर, उसके बाद जब आता है मंत्री तब झूठ मूठ का डीसी को फ़ोन लगा देता है, बीडीओ को फ़ोन, एसडीएम जिसको मन तिसको फ़ोन लगा देता है। हाँ, डीसी साहब भी उस टाइम बोलता है हाँ बन जाएगा, हम अब हमको लिखित दीजिए, ये दीजिए, लन फन मैंने बोल के पार हो जाता। उसके बाद कुछ नहीं होता है। इलेक्शन जब आता है 1 साल में आता है, बस आदमी को बुड़बक बना के वोट लेके चल जाता है। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in